अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम, गैर मुक़ल्लिदीन गालियों के अक़ाइद के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और आज हमारा उस सिलसिले में छठी एपिसोड आपके सामने आज पेश हो रही है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये सोशल मीडिया के इस अजीब दुनिया के अंदर जिसके हाथ में मोबाइल है वही अपनी आरा पेश करने की कोशिश कर रहा है और ये उसके जहन में नहीं आ रही, वो ये चीज़ नहीं सोच रहा कि मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, जिस शख्स की तायीद कर रहा हूँ, उस शख्स की कही हुई बातें इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देती हैं, चे जाए कि वो शिया रहे। मैं बाक़िर निसार ज़ैदी की किताबों को रद्द सिर्फ इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इन किताबों के अंदर ऐसा मवाद मौजूद है जो शियत को गैर शिया लोगों की नज़र में काफिर करार देने के लिए काफ़ी है। इससे पहले वीडियोज़ में मैंने सबूत पेश किए थे कि जहाँ कहीं भी लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल होता है उस वक्त बाक़िर निसार ज़ैदी का वो वहम गुमान ये कहता है कि उससे मुराद हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। देखिए, हर एक चीज़ का कोई उसूल होता है, कोई ज़ाब्ता होता है, कोई कानून होता है। ये कोई अंधी दुनिया नहीं और ना ही अंधेर नगरी है कि जहाँ जो उठ कर आए, जो कुछ कहता फिरे और उसकी बात तस्लीम कर ली जाए। नहीं, हम तो मोहब्बत, मवद्दत, इश्क और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लिए हर वो चीज़ काबिल कबूल है जो अहले बैत के दरवाजे से मिली है, जो मोहम्मद और अली के दरवाजे से मिली है, वो काबिल अमल है। और वही लायक सब तहसीन है इंसान कि जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के दरवाजे से मिली हुई चीज़ों का एहतराम करे, चाहे वो अकीदा हो, चाहे वो अमल हो। तो शिया मज़हब के मुताबिक कहीं भी हम ये अकीदा नहीं रखते कि जहाँ पर भी लफ्ज़ अल्लाह आ जाए उससे मुराद हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। इससे पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारे शवाहिद पेश किए थे और भी बहुत सारे शवाहिद जो इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम पेश करेंगे। आज सिर्फ इतना अर्ज़ करना है कि जब हम खुदा की बारगाह में खड़े होते हैं, नमाज के लिए तवज्जो करते हैं और क़ुर्बतन इलल्लाह कहते हैं नमाज के वक्त, तो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अपने फ़रामीन के अंदर ये चीज़ हमें तालीम दी है कि जब भी तुम खुदा की बारगाह में खड़े होते हो और क़ुर्बतन इलल्लाह कहते हो तो तवज्जो तुम्हारी खुदा की ज़ात की तरफ होनी चाहिए। और वो खुदा वहम गुमान से मावरा है और मुनज़्ज़ह है जिस्म जिस्मानियत से। वो ऐसी ज़ात नहीं है कि हमारे जहनों में समा सके। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब वो नहीं समा सकता तो उसका नाम लेके किसी और को जहन में समाना शुरू कर दे इंसान। ये कहाँ का इंसाफ है? खुदा और मखलूक में फ़र्क होना चाहिए। जब भी लफ्ज़ अल्लाह हमारे सामने आता है तो हम उससे मुराद वही ज़ात लेते हैं कि जिसको मुराद लेने का हुक्म मासूमीन अलैहिस्सलाम ने दिया है। उन्होंने तालीम दिया है कि वो ज़ात कौन है। लफ्ज़ अल्लाह वो भी इस्तेमाल करते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम भी नमाज़ पढ़ते वक्त क़ुर्बतन इलल्लाह नमाज पढ़ते थे। तो क्या नमाज पढ़ते वक्त उस वक्त अपना तसव्वुर करते थे या उस ज़ात का तसव्वुर करते थे जिसके सामने सर बसुजूद हो रहे हैं? यकीनन हर मोमिन यही कहेगा कि जब भी लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल होता है तो उससे मुराद उसकी ज़ात होती है, न कि कोई और मखलूक इससे मुराद होती है। तो ये चीज़ मद्देनज़र रखें कि जब हम खुदा की बारगाह में खड़ा होते हैं तो हमें मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी चीज़ें तालीम दी हैं कि इंसान उन चीज़ों को सामने रख कर अपनी नमाज को मेराज की मंजिल पर लेके जा सकता है। और वो चीज़ें क्या हैं, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए, किताब मन ला याज़रुल फ़क़ीह का उर्दू तर्जुमा है। ये इसलिए मैंने उठाई है क्योंकि मेरे सामईन अक्सर जो सुनने वाले हैं वो उर्दू ज़बान को जानने वाले हैं, इसलिए मैंने इसी किताब का इंतखाब किया ताकि आसानी के साथ आप इस किताब को मार्केट से लेकर जो मैं चीज़ें बयान कर रहा हूँ उनकी तस्दीक कर सकें। मैं इस वक्त आपके सामने इसकी जिल्द नंबर अव्वल और सफ़ा नंबर 200 से एक दुआ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े होने लगो तो ये कहो, यानी कि जब तुम खुदा की बारगाह में जा रहे हो, अभी नमाज तुमने शुरू नहीं की, नमाज पढ़ना चाहते हो, तो नमाज पढ़ने से पहले तुम ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी उक़द्दिमु इलैका मुहम्मदन बैन यदै हाजती व अतवज्जहु इलैका बिही फजअलनी बिही वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा व मिनल मुक़र्रबीन वजअल सलाती बिही मकबूला व ज़म्बी बिही मग़फ़ूरा व दुआई बिही मुस्तजाबा इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। सुभान अल्लाह, कितनी ही अजीम तालीम है दरवाज़ा अहले बैत की। फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए तैयारी करते हो तो ये दुआ मांगा करो। और इसका मफ़हूम क्या बनता है कि ए अल्लाह, मैं अपनी हाजतों की सिफारिश के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरी बारगाह में पेश करता हूँ और उन्हीं के वसीले से तेरे रूबरू आया हूँ। यकीनन
पैगंबर अकरम खुदा की पहचान ना कराते तो दुनिया में कौन जान सकता कि एक ज़ात है जो लायक इबादत है। लिहाजा उन्हीं का वास्ता यानी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता कि दुनिया और आखिरत दोनों में मुझे आबरूमंद बना दे, मुझे इज्जत वाला बना दे और मुझे मुकर्रबीन में शुमार कर। मैं तेरे करीब रहने वाले लोगों में से हूँ, तेरा कुर्ब रखने वाले लोगों में से हूँ। मेरी नमाज को कबूल फरमा, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरी दुआ को मुस्तजाब कर, बेशक तू गफूर रहीम है। ये है कि जब इंसान नमाज की तरफ तवज्जो करे और नमाज पढ़ने से पहले खुदावंद मुताल के हुजूर पैगंबर अकरम का वास्ता देकर खुदा से कहे कि मेरे अल्लाह यही तो हस्ती थी, इसी को वसीला बनाता हूँ, ये जो मैं नमाज तेरी हुजूर पेश करने लगा हूँ, इस नमाज को अपनी बरगाह में कबूल फरमाना। कितनी अजीम तालीमात अहले बैत कि हम तो पाबंद हैं कि इस दरवाजे से जो मिला है, जो आप तक सही और सनद रिवायात पहुँची हैं, जो काबिल अमल रिवायात पहुँची हैं, उन पर अमल करके अपनी नमाज को मेराज बना दें। इसी तरह देखिए नमाज के अंदर एक और दुआ मांगने का हुक्म दिया गया है और तकबीर कहने के बाद इंसान दोनों हाथ यानी कि उठाए और छोड़ने के साथ और तकबीरें कहे और फिर ये कहे। यानी कि कुछ तकबीरें ऐसी होती हैं जो नमाज शुरू करने से पहले मुस्तहब हैं, जो 7 तकबीरें रिवायात के अंदर मिलती हैं और किताबों के अंदर भी दर्ज हैं और अब कराम बेहतर जानते हैं इस चीज़ के बारे में। अब देखिए दुआ किस तरह मांगने का सलीका बताया। लब्बैक व सअदैक वल खैर फी यदैक व शर्रु लैसा इलैक वल महदी मन हदैत। ये सारी आखिर तक दुआ है कि अल्लाह मैं तेरी बरगाह में बार बार हाजिर होता हूँ, खैर तेरे हाथों में है और शर की निस्बत तेरी तरफ नहीं है। इसी तरह ये तरतीब के साथ दुआ आखिर तक चली आ रही है कि खुदा की हुजूर जब पेश होते हो 7 तकबीरें कहो, अपने आप को मुतवज्जे करो कि मैं किस ज़ात के सामने खड़ा हो रहा हूँ। फिर हद हो गई कि इस मकाम पर देखें जब इंसान नियत करता है नमाज की कि मैं इतनी रकत नमाज पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इल्लल्लाह, खुदा की रज़ा के लिए, जब आप तकबीरतुल एहराम जो कि वाजिब है, ये कहने के बाद भी एक दुआ तालीम करने का हमें हुक्म दिया गया है। और वो दुआ कौन सी है, मैं चाहता हूँ कि ये मोमिनीन के सामने बयान किया जाए ताकि जो एहसास कमतरी का शिकार कुछ लोग मौजूद हैं इस वक्त, उन तक ये पैगाम पहुंच जाए कि हम मासूमीन अलैहिस्सलाम की बताई हुई शरीयत के पाबंद हैं। और मासूम ने क्या अजीम दुआ तालीम फरमाई कि जब नमाज में तकबीरतुल एहराम कह चुको तो फिर ये कहा करो, वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ा अला मिल्लति इब्राहीम व दीन मुहम्मद व मिनहाज अलीयन हनीफन मुस्लिमन व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कह के फिर आगे नमाज शुरू कर देनी चाहिए। और कितनी प्यारी दुआ है कि इस दुआ के अंदर ये चीज़ तज़किरा मौजूद है कि मैंने अपना रुख मोड़ा उस ज़ात की तरफ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, मिल्लत इब्राहीम, दीन मोहम्मद और मसलक अली और सिरात अली पर कायम रहते हुए सीधा मुसलमान हूँ, मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। अब देखें नमाज की हालत में खुदा की हुजूर खड़े होके इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी आया, पैगंबर अकरम का तज़किरा भी आया, मेरे मौला हज़रत अली अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी आया। और ये दुआ खुद मासूम ने हमें तालीम दी है कि नमाज में आप इस दुआ को पढ़ सकते हो। नमाज की हालत में हम तो जिक्र अली के भी कायल हैं कि जहाँ जहाँ जिस तरह मासूम ने आपको नमाज में पढ़ने का सलीका बताया, दुआ की सूरत में आप मासूमीन अलैहिस्सलाम के अस्मा ले सकते हैं। इस दुआ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी मिलता है, व मिनहाज अलीयन, और अली के रास्ते पर हूँ। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये समझें इस बात को कि हम नमाज में जिक्र अली के कायल हैं जिस तरह के मासूम ने तालीम किया है, लेकिन कभी भी हम इस बात के कायल नहीं हो सकते कि जहाँ भी लफ्ज़ अल्लाह आए उस वक्त हम अपने जहन में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का तसव्वुर करें, क्योंकि यह मासूमीन की खुद तालीमात के खिलाफ है। अच्छा, एक जुमला में यहाँ पर तर्जुमा करना ज़रूरी समझता हूँ। जुमला ये है कि मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना तमाम आलमीन के रब के लिए है, इसका कोई शरीक नहीं। ये दुआ मासूम ने तालीम दी है नमाज में पढ़ने के लिए कि मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरी नमाज, हर एक चीज़
मेरा मरना मेरा जीना तमाम आलमीन के रब के लिए है, आलमीन के रब के लिए है कि जिसका कोई शरीक नहीं। मासूम ने जो तालीम की है दुआ, इसके मुताबिक आलमीन का रब वो जात है कि जिसके सामने आप सर्ब सुजूद हो रहे हो, और जिस शख्स के हक में ये लोग वीडियोस बना रहे हैं और जिस शख्स की ये तायद कर रहे हैं, ये मुशरिक बाकिर निसार जैदी, अल्लाह इसको जहन्नम के बदतरीन गड्ढे में सजा करार दे और इसको शदीद तरीन अजाब में डाले। कि इस शख्स ने किताब के आगाज में क्या कहा कि जो अली अलैहिस्सलाम आला है, जो इस आलम हस्ती व बूत को खिल्लत वजूद बख्शने वाला यानी कि कायनात का खालिक है, जो आलमीन की परवरिश करने वाला है, तुम जिस शख्स की तायद कर रहे हो, जुहला जो खुद अपने जात में ज़लीलुल लिनफ्सिही व मुज़िल्लुल लिग़ैरिही के मिस्ताक बनते हैं, तुम्हारे जिस शख्स की तायद कर रहे हो, ये शख्स खुद कह रहा है कि अली आलमीन के परवरदिगार हैं, आलमीन की परवरिश करने वाले हैं, यानी कि रब्बुल आलमीन का दर्जा दे रहा है ये शख्स। और जो मासूम ने हमें दुआ तालीम की उसमें है कि जिस खुदा के सामने सजदा करना है वही रब्बुल आलमीन है, कायनात के जर्रे जर्रे का मालिक, खालिक, राज़िक वही ज़ात है। तो कहना ये चाहता हूं कि हम पाबंद हैं शरीयत मोहम्मद के, हम पाबंद हैं उस तरीके और रास्ते के जो अली और औलाद अली ने बताया। तो इसके मुताबिक ये चीजें सामने रखते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या मासूमीन की रिवायात में कहीं कोई ऐसी चीज मिलती है कि जब तुम नमाज पढ़ो या कहीं भी लफ्ज़ अल्लाह आ जाए तो उस वक्त अपने जहन में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का तसव्वुर करो? मैंने आपके सामने रिवायात पेश की। हम तो मासूम के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज में जिक्र अली भी फ़ख्र से किया करते हैं, तसव्वुर अली तो बहुत पीछे रह जाता है, हम तो जिक्र अली भी फ़ख्र से करते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बताइए ज़रा, क्या मासूमीन की तालीमात में कहीं ये चीज़ मिलती है हमें कि जब भी लफ्ज़ अल्लाह आए उससे मुराद अली अलैहिस्सलाम को लिया जाए? वो कहते हैं ना कि एक फार्मूला गलत ज़हन में बैठ जाए ना, तो जितने सवालों के जवाब हल करने के लिए वो फार्मूला लगाते जाएंगे, सब सवालों के जवाब गलत होंगे। क्यों? वो फार्मूला गलत था, ये अकीदा ही गलत है कि जब इसमें खुदाबंद आए, लफ्ज़ अल्लाह आए तो उससे मुराद अली अलैहिस्सलाम होते हैं। ये अकीदा ही गलत था और इसी अकीदे को कुलिया बनाकर ये कुलिया जहां जहां लगा रहा है वो सारे अकायद बातिल हो रहे हैं। चाहे वो नमाज में लगा रहा है, चाहे वो किसी और अमर में लगा रहा है, ये जिंदगी के किसी पैराए में लगा रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि हम शिया इस्ना अशरी इस अकीदे से बरात का इजहार करते हैं, जिस अकीदे का इजहार बाकिर निसार जैदी और इसके हमनवा करते हैं। इसी से इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।